You are a virgin. Girl, you guys are so intrusive. Hi guys, this is Akira और आज मैं आंसर करने वाली हूँ आपके assumptions जो कि मैंने अगस्त के स्टार्टिंग में ही शायद इंस्टाग्राम पे पूछ लिए थे और मैं तब से फिल्म ही नहीं कर पाई. ओके सो अब जाके मैं वो assumptions को आंसर करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर लेना ताकि आप ऐसे सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस का हिस्सा बन पाओ अगली बार से. सो या एंड पता है मैं अजम्पशंस कब से आंसर करना चाहती थी बिकॉज ना ये जो सारे वीडियोस होते हैं ना मुझे ये बहुत फ़न लगते हैं देखने में भी, क्योंकि यूँ तो देखो यूट्यूबर अपना डालता ही है जो कंटेंट डालता है, लेकिन इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं ना वो काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं तो यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर फेवरेट यूट्यूबर्स सो मैं इस प्रकार के वीडियोज़ देखती भी बहुत हूँ. सो आई वॉज लाइक कि मेरे को बना भी लेना चाहिए ताकि मेरी ऑडियंस को भी मेरे बारे में थोड़ा ज़्यादा पता चल जाए. सो चलो यार अजम्पशंस आंसर करते हैं. लेट्स गो. So guys, the first assumption is that you are an introvert. यार मैं पहले ना बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, पहले बोले तो कोविड से पहले इतनी एक्सट्रोवर्ट थी कि मतलब देयर वर नो बाउंड्रीज, नो फिल्टर्स, किसी से भी मिल लूँगी, किसी से भी बात कर लूँगी, कोई चिंता नहीं थी. ठीक है, एकदम कमली थी मैं. ओके लेकिन जब कोविड आया उस टाइम क्या हुआ कि मेरी बहुत सारी फ्रेंडशिप्स टॉक्सिक थी जो मैंने तोड़ दी. ओके तो कोविड में पूरे में आई हैड नो फ्रेंड्स, नो वन टू टॉक टू. ओके उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर में रहना सीख गई, मतलब मैं उससे ओके होने लगी इतनी हद तक कि मुझे बाहर जाना अच्छा लगता ही नहीं था और अभी भी नहीं लगता एक्चुअली, क्योंकि मेरे में वो चेंज आ ही गया कोविड के बाद कि मुझे अब बाहर जाना अच्छा लगता ही नहीं है और मुझे सोशल एंग्जाइटी बहुत होने लगी थी कोविड के बाद में. सो इट्स लाइक कि मेरा वो वे ऑफ लाइफ बन गया कि भाई मैं अपने में ही रहूँगी, अपने घर में ही रहूँगी उस टाइप से. सो अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इंट्रोवर्ट बन गई हूँ, लेकिन मैं एम्बीवर्ट बन गई हूँ. मतलब मैं चाहूँ तो खुल सकती हूँ लेकिन मैं मोस्टली लोगों के सामने खुलती नहीं हूँ बिकॉज कोई खुलने लायक है नहीं. आप समझ रहे हो. सो या आई एम एन एम्बीवर्ट. नेक्स्ट अजम्पशन इज दैट यू लिव अलोन. No guys, I don't live alone. I live with my family. I live with my dad, my grandmother, my brother. I have already told you a million times. So no, I don't live alone. Next assumption is that you are a beach lover. No guys, I'm not a beach lover. I am a mountain girl. बीच पे ना बहुत ज़्यादा सैंड एंड गर्मी एंड एवरीथिंग वो मेरे से नहीं झेला जाता. एंड मैं ना बचपन में बीच पे गई हूँ एक दो बारी एंड जो सैंड होती है ना वहाँ पे उससे ना मुझे खुजली वुजली होने लग गई थी. मेरा ना एक्सपीरियंस बहुत बुरा था तो मेरा ना बीचेस को लेके वही बन गया था और एक्चुअली अभी भी वही है कि मतलब वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत नमी होती है, बहुत ऐसा चिप लगता है एंड द सैंड आई डोंट लाइक. सो आई एम नॉट अ बीच गर्ल, आई एम अ माउंटेन गर्ल बिकॉज माउंटेन्स मुझे बहुत ज़्यादा काम लगते हैं, जेन लगते हैं एंड वो इतने बड़े होते हैं ना कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगती है, आप खुद को भी बहुत छोटा मानने लगते हो कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है, मैं क्या हूँ. सो आई लव माउंटेन्स एंड आई ऑल्सो लव फॉरेस्ट्स. लाइक मुझे पता है कि फॉरेस्ट से तो बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं बिकॉज ऐसे घने वने होते हैं, बट मुझे ऐसे घने जंगल ही पसंद हैं और लोग डरते हैं कीड़ा मकोड़ा इन सब से, बट आई फील लाइक कि मुझे वहीं छोड़ दो, आई विल बी ओके. कोई जानवर मुझे खा भी जाता है, मतलब मुझे फॉरेस्ट इतने पसंद है. I feel like forests are very powerful, they are so beautiful and they are very mysterious, so they are really attractive to me. Next assumption is that bad people trigger you or upset you. Bad people don't trigger me, to be honest. Bad people are just bad people, I accept that fact. Okay, मुझे कौन ट्रिगर करता है पता है? Dumb people. Dumb people मतलब ऐसे लोग जिनको आप थोड़ा सा भी घुमा के बात बोल दो तो समझ ही नहीं आती, उस प्रकार के लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. ऑल्सो इग्नोरेंट पीपल आई डोंट लाइक एट ऑल. मतलब इग्नोरेंस होती है ना जिसमें जिनको लगता है कि जो उनकी लाइफ है वो ही रियलिटी है, उसके अलावा कुछ रियलिटी हो नहीं सकती, उस टाइप के लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. इंटाइटल्ड लोग मुझे नहीं पसंद एंड शो ऑफ करने वाले लोग मुझे नहीं पसंद. नेक्स्ट अजम्पशन इज़ दैट यू आर स्पिरिचुअल. हाँ जी, वो तो हूँ मैं. एंड मतलब मैं एक टाइम था जब छोटी थी ना तब मैं बहुत रिलीजियस थी. उसके बाद ना मैं बहुत पढ़ाई में मशगूल हो गई, जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे बहुत गिल्टी फील होती थी कि यार मैं पढ़ाई में हूँ पर मैं भगवान को टाइम नहीं दे पा रही तो तब मुझे किसी ने समझाया था कि भाई ये तेरा कर्म है, जो तू पढ़ाई कर रही है वो कर्म है,
कर्म योग भी एक चीज़ होती है, यू नो। तो अभी तेरा कर्म करने का टाइम है, तू वो कर रही है, तो वही तेरी पूजा है कहीं ना कहीं। तो मैंने जितने टाइम में पढ़ी, मतलब 12th तक एटलीस्ट, मेरा भगवान से पूरा कनेक्शन ख़त्म था। मतलब मैं ज़्यादा कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि भाई पढ़ाई मेरा कर्म है, वो तो मैं कर रही हूँ, ऐसे करके मेरा कनेक्शन नहीं था भगवान के साथ। बट ऐसा भी नहीं था कि मैं भगवान को मान नहीं रही हूँ या उनमें विश्वास नहीं कर रही हूँ। भगवान को तो मैं मानती थी, पर मेरा वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। क्योंकि देखो, छोटे होते हैं ना, तब हमको इंट्रोड्यूस भगवान से हमारे पेरेंट्स करवाते हैं थ्रू स्टोरीज एंड एवरीथिंग, ओके। बट आई ट्रूली मेट गॉड एंड आई ट्रूली न्यू गॉड थ्रू माई पेन एंड सफरिंग। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर टू गॉड अगेन, है ना। लेकिन मेरा जो भक्ति है या जो मेरा प्यार है भगवान के प्रति, इट इज़ नॉट वेरी शो ऑफ बेस्ड या बहुत ज़्यादा कर्म कांड बेस्ड नहीं है। माई रिलेशनशिप विद गॉड is something that doesn't involve temples and agarbattis and diyas. My connection with him is from my heart. So मैं ज़्यादा करके spiritual हूँ because I believe in kindness and good karma and stuff like that. Religious भी मैं हूँ but stereotypically religious नहीं हूँ। and मैंने ये देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं ना कि हम ये पूजा कर रहे हैं, हम इस मंदिर जा रहे हैं, उस मंदिर जा रहे हैं, आई फील लाइक उनमें ही सबसे ज़्यादा खोट होती है एंड उनके ही मन में चोर होता है। मेरी मम्मी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो आपको हमेशा मंदिर में ही मिलेंगी, भगवान का नाम लेती हुई ही मिलेंगी, भगवान का कुछ ना कुछ सुनती हुई ही मिलेंगी, बट स्टिल वो ऐसी हैं। सो मैं उनको देख के समझ गई कि भाई सिर्फ पूजा पाठ वगैरह करना इज़ नॉट रिलीजियस। रिलीजियस होता है कि भगवान ने जो आपको शिक्षा दी है ना, उसको आप अपनी लाइफ में उतारो। दैट इज़ पूजा फॉर मी। नेक्स्ट assumption is that you are a virgin. Girl, you guys are so intrusive. कुछ भी पूछ लेते हो, कुछ भी, मतलब कुछ फिल्टर ही नहीं है तुम्हें। हाँ, क्या बोलूँ मैं। ओके, सो येस, आई एम अ वर्जिन एंड इट इज़ अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई हैव मेड, that I want to save myself until marriage, because sex is something which is very deep, which is very vulnerable, and I want to do it with the person who is trustable and who is actually mine. So yeah. Next assumption is that you had a stalker. हाँ यार, मतलब मेरे ना एक नहीं 3-4 स्टॉकर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मतलब मैं किसी को बताती हूँ ना, तो मुझे ऐसे बोलते हैं, अच्छा इतनी खास है तू, तेरे 4-4 स्टॉक। भाई खास नहीं हूँ मैं विक्टिम हूँ उनकी। इट वॉज सो स्कैरी व्हेन इट हैपेंड। मतलब बहुत ज़्यादा डरावना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी की किंक होती है ना स्टॉकर वाली और ऐसी इस टाइप की, बट आई फील लाइक रियल लाइफ में जब ऐसी सब चीज़ें होती हैं, यू गेट स्कैर्ड फॉर योर लाइफ, एंड ये सब चीज़ें किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। एंड मेरे साथ तो तब हुई जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब स्कूल टाइम में, और ऐसे हुआ है मेरे साथ। सो तब तो हैंडल करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज मैं घर पे भी नहीं बता रही थी और मैं अकेले अकेले सब चीज़ झेल रही थी। सो या, आई हैड स्टॉकर्स, multiple stalkers, and it was very scary. Next assumption is that you have experienced first love. यार देखो, जब हुआ था तब ऐसा लगा था कि ये प्यार है, ये पहला प्यार है एंड एवरीथिंग, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट, आई फील दैट इट वाज जस्ट इन्फैचुएशन. ही वाज रियली हैंडसम and I was attracted, I was infatuated. I don't think I was in love with him. So या कह सकते हैं कि मुझे प्यार नहीं हुआ अभी तक सच्चा वाला। या आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। हो जाए अगर इस जन्म में तो अच्छी बात है, इट्स ओके। मतलब जो भी है, एक्टिवली परस्यू मैं इन सब चीज़ों को नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है जब जो आना होता है आपकी लाइफ में तब आ जाता है। नेक्स्ट assumption is that I assumed that you're arrogant from your DP but you're the sweetest person ever. इस तरीके के मुझे इतने अजम्पशंस आए थे कि आपको देख के मुझे ऐसा लगा था दैट यू आर अ बिच बट आप बहुत अच्छे हो। सो जब मैंने ये सारे अजम्पशंस पढ़े, आई वाज लाइक, इनको क्यों लग रहा है मुझे देख के कि मैं एरोगेंट हूँ। और मेरे साथ ना लाइफ में ऐसा बहुत हुआ है कि पहली नज़र में जब कोई मुझे देखता है, दे फील लाइक आई एम एरोगेंट और आई हैव एन एटीट्यूड, एंड देन दे गेट टू नो मी एंड देन दे फॉल इन लव विद मी। तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मेरा शक्ल है, ऐसा है कि ऐसा लगता है इसमें एटीट्यूड है या ऐसा कुछ, बट ऐसा है नहीं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट पीपल आर सो मच मोर देन what they look on the outside. People go through so many things, so many experiences, so many traumas
बहुत सारी चीज़ें एक इंसान के साथ ज़िंदगी भर में होती है, एंड किसी को सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे जज कर लेना इज़ वेरी रॉन्ग. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप जब भी किसी को देखते हो, ट्राई टू नो देयर हार्ट एंड सोल बिफोर यू मेक अ जजमेंट ऑन देम. एंड आई एम रियली ग्लैड कि अब आपको नहीं लगता कि मुझ में एटीट्यूड है. नेक्स्ट अजम्पशन इज दैट यू हैव ब्रोकन योर बॉन्ड विद योर मॉम. Yes, guys, I have, and it was very tough. I cannot tell you how tough it was, but it had to be done. अगर वो नहीं किया होता मैंने तो मैं यहाँ पे नहीं होती. समझ रहे हो ना? Next assumption is that you're very self-centered. It might look like that because मैं हमेशा बोलती हूँ self love और खुद को पहले रखो ये वो, but I'm not actually self-centered, especially with the people I love. अगर कोई बाहर का बंदा है, ऑफ कोर्स मैं सेल्फ सेंटर्ड ही रहने वाली हूँ, बिकॉज हु एल्स एम आई सपोज टू बी सेंटर्ड अराउंड यू? नो. बट जब उन लोगों की बात आती है जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे करीब हैं, देन आई एम सेंटर्ड अराउंड देम ओनली. लाइक मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हूँ उन लोगों पे जिनसे मैं प्यार करती हूँ. उनके साथ आई कैन नॉट प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज अदर पीपल. सो हाँ, मुझे देख के आपको लगता ज़रूर होगा कि ये तो सेल्फिश होगी, ये खुद को पहले रखती होगी, बट नो, दैट्स नॉट द केस. आई फील लाइक आई एम वेरी गिविंग. मतलब मेरा ऐसा है दैट केयरिंग फॉर समवन एंड गिविंग टू समवन, दैट्स व्हाट मेक्स मी फील वेरी फुलफिल्ड. इट्स लाइक कि मुझे भूख लगी होगी ना, मैं उठ के खाना नहीं बनाऊँगी, बट अगर आप मेरे करीब हो और आप मुझे बोलते हो कि यार मुझे बहुत भूख लगी और रात के 3 भी बजे है ना, आई वुड जस्ट गेट अप एंड कुक फॉर यू. So that's the kind of person I am. So yeah, I am not self-centered, baby girl. I'm not. Next assumption is that you are a psychic. अब देखो, आपने बोला ना ये चीज़, जब कि मुझे लगता है आप साइकिक हो या इस टाइप से, तो मैंने उसके सिम्टम्स गूगल किए कि साइकिक होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, एंड वो सारे मैच हुए मुझसे. नाउ आई डोंट नो इफ़ आई एम अ साइकिक और नॉट, बट आई एम वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड आई एम वेरी इंट्यूटिव. सो आई थिंक देर इज़ दैट. मुझे साइकिक बनना भी नहीं है बिकॉज इट बिकम्स टू मच. इट इज़ अ वेरी ह्यूज गिफ्ट टू हैव. उसको अच्छे से यूज़ करना या उसको कैरी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो आई डोंट वॉन्ट टू बी अ साइकिक एट ऑल. नेक्स्ट अजम्पशन इज़ दैट यू हैव बिन थ्रू अ लॉट टू बिकम दिस स्ट्रॉन्ग. Yes, I have been through a lot and I was very strong, but to be honest, I don't want to be strong anymore. Like, I don't want any more challenges in my life. I just want to be truly happy and at peace, you know. So I just hope and pray to Mahadev that I get that peace and healing that I'm craving for, because life is getting too tiring and exhausting now, you know. So I just want to enjoy for once. Next assumption is that you're confident online but shy in real life. That is kind of true. I'm kind of shy and I do take time to open up now. मतलब आज से कुछ साल पहले मैं ये नहीं बोलती, but now I do take some time to open up. Like मैं देखती हूँ पहले कि आप लायक हो to see my unfiltered magic. और अगर आप हो तो फिर मैं खुलूँगी और मैं वो दिखाऊँगी अपना रूप जो एक्चुअली है. नेक्स्ट अजम्पशन इज़ दैट यू कट पीपल ऑफ ईजीली व्हेन दे क्रॉस अ लाइन. येस, आई डू. आई एब्सोल्युटली डू दैट, बट नॉट आउट ऑफ सेल्फिशनेस और हेट्रेड. आई डू दैट टू कीप माई पीस. क्योंकि जब कोई लाइन क्रॉस करता था ना पहले, तो मैं उस इंसान को ना कन्फ्रंट करती थी, समझाती थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, एंड फिर इन दी एंड वो वही करता था जो उसको करना होता था. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल ऑलवेज नो व्हाट दे डिड रॉन्ग, और वो कर रहे थे तब भी उनको पता था कि वो गलत है, फिर भी उनने किया. सो आई डोंट बिलीव इन गिविंग सेकेंड चांसेस, यू नो. मैं अगर किसी ने कर दी लाइन क्रॉस तो कर दी भाई, फिर मैं कुछ भी बोलूँगी नहीं, कुछ नहीं. आई विल जस्ट बी आउट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज बहुत थक गई हूँ मैं लोगों को समझा समझा के, हर किसी को. ओके, और अब मुझे अब किसी पे भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती. सो अगर कोई लाइन क्रॉस करता है, ब्लॉक्ड, दैट्स इट, बाय, गॉन फ्रॉम माई लाइफ. नेक्स्ट assumption is that you are a hopeless romantic but you act like you don't care. Girl, I am a hopeless romantic and I do act like I care.
I don't play hard to get because I am hard to get. So if someone manages to make me feel loved and taken care of, I will be completely theirs and they will know that. Next assumption is that you ghosted someone and did not feel bad. Of course ऐसा हुआ है, but trust me, they deserved it. मतलब उनको पता था कि कोई चीज़ मुझे हर्ट करेगी, फिर भी उन्होंने वो चीज़ की है, तो फिर वो डिज़र्व करते हैं गोस्ट होना. मतलब और मैं ऐसी पर्सन भी नहीं हूँ जिसको कन्फ्रंटेशन या क्लोजर चाहिए. आई फील लाइक दैट देयर डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड वॉज द क्लोजर इन इट सेल्फ. सो आई टेक इट, आई गोस्ट देम एंड आई मूव ऑन. नेक्स्ट assumption is that you procrastinate a lot. I do procrastinate a lot और इसका रीज़न ये है कि देखो मेरी मम्मी के साथ में जितने टाइम भी रही हूँ ना, आई वॉज ऑलवेज इन प्रेशर. सो जब तक प्रेशर नहीं आता ना किसी चीज़ का, मैं वो काम नहीं करती. ऐसा है, मतलब डेडलाइन आ गई मेरे ऊपर तो मैं वो काम करूँगी. मुझे इतना अंडर प्रेशर रहने की आदत हो गई है. ऑल्सो मुझ में ना परफेक्शनिज्म का कीड़ा भी है. दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई मॉम, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राइड टू बी द परफेक्ट चाइल्ड टू इम्प्रेस हर एंड टू विन हर लव. तो मेरे अंदर वो परफेक्शनिज्म का इशू आ गया है एंड मेरा अब ऐसा है कि कुछ काम अगर मैं करूँगी तो वो परफेक्ट करूँगी, वरना मैं करूँगी ही नहीं. तो इन कारणों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ. बट आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट परफेक्शनिज्म डजंट एग्जिस्ट और उसको हमें चेज़ नहीं करना चाहिए. एंड जो काम जब होना है तब कर लो, मतलब डू इट, जस्ट डू इट, यू नो. सो ये मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में एंड यू शुड टू. नेक्स्ट assumption इज़ दैट यू कंपेयर योर सेल्फ विद पीपल योर एज. पहले करती थी, टीनेज में करती थी, अब नहीं करती. जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मैं चीज़ें समझने लगी. मतलब पहले मैं ऐसे सोचती थी कि यार मैं तो यही हूँ और देखो मेरा क्लासमेट कहाँ पहुँच गया, ये तो वहाँ पहुँच गया. बट देन आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि दे आर रीचिंग द प्लेसेस दैट आई कैन नॉट रीच because I have been through some things that they have not been through. I have bled for things that were served on a platter for them. So it's like कि उनको वो leverage मिला है ना, उनको उस तरीके का माहौल मिला है कि वो आगे बढ़ रहे हैं. मैं यहाँ सर्वाइवल में ही अटकी हुई हूँ, तो मैं नहीं कर पा रही वो सब चीज़ें अचीव. तो उसमें कंपैरिजन अब मैं कैसे करूँ. मेरी लाइफ टफ रही है तो कहीं ना कहीं मेरी अचीवमेंट्स डिले होंगी ना. सो मैं धीरे धीरे खुद के साथ मैंने पीस बना लिया कि भाई सबकी अपनी जर्नी है, उसकी वो जर्नी है, मेरी ये जर्नी है. मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी है, भले ही देर से पहुंचो. नेक्स्ट assumption इज़ दैट यू थिंक अबाउट लीविंग एवरीथिंग एंड स्टार्टिंग फ्रेश. दैट्स वेरी ट्रू. ऑल द चिल्ड्रन दैट कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, उनका यही ड्रीम होता है कि वो कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे कोई उन्हें जानता ना हो, एकदम नई जगह हो. यू नो, दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश. बिकॉज जब आप बच्चे होते हो, एक डिसफंक्शनल फैमिली में होते हो, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता. तो जब आप बड़े होते हो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी कोई जगह चले जाऊं जहाँ पे मेरा कंट्रोल हो, मैं खुद के फैसले खुद ले पाऊँ, खुश रह पाऊँ, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाऊँ, कोई मुझे टोके ना, कोई मुझसे कुछ पूछे ना. आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एग्जिस्ट. सो या ये है मेरे अंदर वो चीज़ कि आई वॉन्ट टू जस्ट रन अवे समवेयर एंड स्टार्ट फ्रेश. यू नो, सही पकड़े है, एकदम सही पकड़े है. नेक्स्ट assumption इज़ दैट पीपल हैव स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू. यू गाइज आर स्केरिंग मी. लाइक हाउ डू यू नो ऑल दीज. मतलब कैसे ये इतने सही assumptions कैसे कर रहे हो तुम लोग. So yeah, people have spread rumors about me, my school friends, my mother, my relatives. There were so many people who said so many फालतू थिंग्स अबाउट मी एंड मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत परेशान होती थी. भाई एक बच्चा तो होगा ही ना परेशान अगर वो इतना मिसअंडरस्टूड होगा. सो मैं बहुत परेशान होती थी. बट मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी कहूँगी दैट दे कैन टर्न पीपल अगेंस्ट यू बट दे कैन नॉट टर्न गॉड अगेंस्ट यू. और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं किसकी नज़र में कैसी हूँ. मैं मेरी नज़र में अच्छी होनी चाहिए और मैं मेरे भगवान की नज़र में अच्छी होनी चाहिए. दैट्स दी ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी. मैं सबको खुश नहीं कर सकती एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट. कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल सकता है, कोई किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकता है. इमेजिन मैं किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दूंगी एंड देयर विल बी अ सेट ऑफ पीपल जो वो चीज़ मान लेंगे. इमेजिन. तो जो आपके बारे में बुरी चीज़ें सुनते हैं
और मान लेते हैं वो चीज़ को बिना वेरीफाई किए, वो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट थे। वरना वो क्यों मानते? वो बोलते कि नहीं नहीं वो अच्छी लड़की है, वो ऐसे कर ही नहीं सकती, यू नो। सो दे वर ऑलरेडी नॉट ऑन योर टीम। सो ऐसे लोगों को खोने का क्या गम मनाना। सो जिसको जो बोलना होता था फिर मैं बोलने देती थी, भाई कर लो जो करना है, इट्स ओके। सब चीज़ का कर्मा होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिन लोगों ने भी मेरे साथ गलत किया है उनको अपना कर्मा मिला है। So I just believe in God way too much now because I know He is protective about me. Next assumption is that you are a very good person but you've been hurt a lot by your family and friends. ये तो एकदम सही बात है, एकदम 100 आने सच बात है। मतलब मुझे यही बुरा लगता है कि आई हैव ऑलवेज हैड द बेस्ट इंटेंशंस फॉर एवरीवन, बट इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग माई काइंड ब्यूटिफुल हार्ट, they always thought, how can I get something out of her? How can I hurt her? How can I suck the soul out of her? And that is just so sad कि आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे लेकिन आपके साथ लोग बुरा ही किए जा रहे हैं। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अच्छे लोगों का फ़ायदा उठाने ही बैठी है दुनिया, अब ऐसी ही हो गई है। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा अच्छी इंटेंशन रखती हूँ लोगों के लिए। एंड मैं उन्हीं प्योर इंटेंशंस के साथ जो भी फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, मैं प्रोसीड करती हूँ। वो अपना रंग दिखा देते हैं, देन आई लीव देम। सो आई डोंट केयर, यू नो। सब चीज़ का ध्यान भगवान रखते हैं। आई एम तो इन अ फुल सरेंडर मोड बिकॉज लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम तक आई वॉज दैट पर्सन हु थॉट दैट शी कैन फिक्स एवरीथिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे फाइनली वो विजडम आई है दैट यू कैनॉट फिक्स एनीथिंग। It's God who fixes everything. You just have to surrender to Him. You just have to have faith in Him and He'll take care of everything. सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको एंटरटेनिंग लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी होगी वीडियो। मुझे बताना अगर इस प्रकार की और वीडियोस आपको देखनी हो। आपने मुझे सजेस्ट कर दिया करो कमेंट्स में कि आप क्या देखना चाहते हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट चीज़ें जो आप देखना चाहते हो। सो आप मुझे बताते रहा करो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड या आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।